हेलो बच्चों, बायो ओशियन विद पीवीएम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे हिसाब से आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। त्योहारों का सीजन चल रहा है तो एंजॉय के साथ साथ अपन को स्टडी नहीं छोड़नी है। इससे पहले अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें मूवमेंट पढ़ा था कि किस वजह से मूवमेंट होता है बैक्टीरिया में, वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं। इस क्लास में मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और नेगेटिव बैक्टीरिया है, किस बेसिस पे उनको डिवाइड किया है और कैसी उनकी संरचना होती है वो इस क्लास में पढ़ेंगे। तो छोटे छोटे जो शॉर्ट वीडियो हैं वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे ताकि आप छोटे स्तर पे इनको क्या करो, इजीली इनको समझ सको और आराम से आपको साथ के साथ क्लास में ये याद भी हो जाए ताकि दोबारा आपको इनको पढ़ने की रिक्वायरमेंट ना हो। तो इन जो वीडियोज हैं इनका उद्देश्य यही है कि छोटे छोटे फॉर्म में अपन इनको याद कर लें और इजीली समझ के अच्छे से साथ के साथ आप इनके नोट्स तैयार कर सकते हो। तो जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत जल्दी से बच्चों को इतना इजीली समझ में नहीं आता है। ग्राम पॉजिटिव की संरचना कैसे होती है, नेगेटिव की संरचना कैसे होती है, तो आज की क्लास में अपन यही सब पढ़ेंगे। तो आई होप बहुत अच्छे से आप इसको समझोगे साथ के साथ। तो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। अभिरंजन। बैक्टीरिया का अभिरंजन कैसे होता है, इस चीज को अपन इसमें पढ़ेंगे। तो अभिरंजन के लिए अब देखिए, सबसे पहले बैक्टीरिया की शेप कैसी होती है वो चीज खोज ली। उसके बाद क्या किया, कैसे ये मतलब लोकोमोट होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो चीज भी बता दी। अब इसके बाद क्या देखा कि बैक्टीरिया अभिरंजित भी हो सकता है। तो एक एच.सी. ग्राम नाम के वैज्ञानिक थे। कौन से थे? एच.सी. ग्राम नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया का अभिरंजन किया। इन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम बैक्टीरिया का अभिरंजन किया। स्टैंड किया बैक्टीरिया को। इन्होंने क्या किया? एक स्लाइड ली इन्होंने सबसे पहले। ये स्लाइड ली, यहाँ इन्होंने एक ड्रॉप किसकी डाली बच्चों? बैक्टीरियाज की। बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है, आप सबको पता है। जो जीवाणु होते हैं ना वो कॉलोनी फॉर्म में रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं? कॉलोनी बना के। उन्होंने एक ड्रॉपर से यहाँ बैक्टीरिया की कॉलोनी ली स्लाइड्स के ऊपर। देन उन्होंने इसके ऊपर क्रिस्टल वॉयलेट कलर डाला। क्या डाला? क्रिस्टल वॉयलेट कलर। इतनी चीज आ गई समझ में? यानी अभिरंजन कैसे किया अपन ये चीज देखेंगे। तो अभिरंजन करने के लिए उन्होंने क्या किया? सबसे पहले एक स्लाइड ली और स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया की कॉलोनी ली। उसके बाद में क्या किया इन्होंने? ये जो क्रिस्टल वॉयलेट एक कलर होता है, अभिरंजन होता है क्रिस्टल वॉयलेट पर्पल कलर का। किस कलर का? पर्पल कलर का। ये लिया। देन उसके बाद में इसकी रिएक्शन कराई KI से। पोटेशियम आयोडाइड। क्या कहते हैं? पोटेशियम आयोडाइड। ये जो स्लाइड है इसके ऊपर सर्वप्रथम क्या किया? बैक्टीरिया की कॉलोनी ली। उसके बाद में क्या किया? फर्स्ट स्टेप में इन्होंने क्रिस्टल वॉयलेट कलर लिया। दूसरे स्टेप में क्या किया इन्होंने? KI सॉल्यूशन से इसको करवाया। उसके बाद में क्या हुआ? देन उसके बाद में देखिएगा आप, इसकी अभिक्रिया वापस करवाई यहाँ पे किससे? पोटेशियम आयोडाइड से करने के बाद में एसीटोन या एथिल अल्कोहल, यहाँ आपको ध्यान रखनी है चीज, किससे करवाई अभिक्रिया वापस? एथिल अल्कोहल से। एक तो होता है मेथिल अल्कोहल, एक एथिल अल्कोहल होता है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एथिल अल्कोहल की बात कर रही हूँ मैं।
ठीक है। जो मैथिल अल्कोहल होता है वो तो कैसा होता है, विषैला होता है। यहाँ मैं किससे अभिक्रिया करा रही हूँ कि एथिल अल्कोहल से। जब भी एथिल अल्कोहल से कराएंगे तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना वो तो पर्पल कलर के बने ही रहेंगे, यानी उनका तो जो पर्पल कलर था ना वो वैसा का वैसा ही रहेगा, एज इट इज। ओके, वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे उनका धुल जाएगा, वो पर्पल कलर होगा वो धुल जाएगा, ठीक है। यानी पॉजिटिव वाले तो अपना पर्पल कलर छोड़ेंगे नहीं, कौन सा क्रिस्टल वायलेट वाला जो कलर है वो नहीं छोड़ेंगे एथिल अल्कोहल से क्रिया कराने के बाद में। बट जो नेगेटिव वाले हैं ग्राम नेगेटिव, ये क्या करेंगे, ये अपना पर्पल कलर छोड़ देते हैं। यहां तक की बात आ गई समझ में। यानी सबसे पहले बैक्टीरिया की कॉलोनी ली, उसकी क्रिया अपन क्रिस्टल वायलेट से कराएंगे, देन पोटेशियम आयोडाइड से करवाया है, और उसके बाद में इसकी क्रिया कराएंगे एथिल अल्कोहल से। उसके बाद में क्या होगा, पॉजिटिव वाले तो एज इट इज वही क्रिस्टल वायलेट वाला कलर रखेंगे, और नेगेटिव वाला कैसा हो जाएगा, वो पर्पल कलर छोड़ देता है। अब जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे उनकी देन वापस अभिक्रिया करवाई जाती है सैफ्रेनिन से। किससे कराएंगे, सैफ्रेनिन से। सैफ्रेनिन से अभिक्रिया कराएंगे बच्चों तो वो गुलाबी रंग के दिखेंगे। किस कलर के, पिंकिश कलर के, पिंकिश कलर के। तो अपनी देखो फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप कौन सा है, एथिल अल्कोहल वाला, और फोर्थ स्टेप कौन सा हो गया, सैफ्रेनिन कलर से क्रिया करवाएंगे नेगेटिव वाले बैक्टीरिया। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई है, हो गया आपको कि अभिरंजन कैसे करते हैं बैक्टीरिया में। तो एस.सी. ग्राम नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बैक्टीरिया की कॉलोनी ली, उसकी क्रिया क्रिस्टल वायलेट से करवाई, देन उसकी क्रिया किससे कराई, के.आई. से, पोटेशियम आयोडाइड से करवाई। उसके बाद में एथिल अल्कोहल से धोया उस स्लाइड को। तो धोने के बाद में क्या हुआ, जो ग्राम पॉजिटिव थे उन्होंने तो अपना कलर पर्पल नहीं छोड़ा, बट जो ग्राम नेगेटिव थे उन्होंने अपना पर्पल कलर छोड़ दिया, और जो ग्राम नेगेटिव थे उनके फिर वापस सैफ्रेनिन से उनको अभिरंजित किया। तो ग्राम पॉजिटिव तो कैसे दिखेंगे, पर्पल कलर के, और ग्राम नेगेटिव कैसे दिखेंगे, पिंकिश कलर के दिखेंगे सैफ्रेनिन की वजह से। तो दोनों में डिफरेंस हो गया, पॉजिटिव वाले कैसे हैं, पर्पल कलर के, और ग्राम नेगेटिव वाले कैसे हैं, गुलाबी रंग के। उन्होंने क्रिस्टल वायलेट को एब्सॉर्ब नहीं किया, वापस उसको जब एथिल अल्कोहल से धोया ना तो उन्होंने अपना कलर वापस छोड़ दिया। तो इस चीज से यहाँ ये क्लियर होता है कि जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनको स्टेनिंग के आधार पे अपन डिवाइड कर सकते हैं कि जिनमें पर्पल कलर होगा वो पॉजिटिव है, और जिनमें पर्पल कलर नहीं होगा वो कैसे हैं, ग्राम नेगेटिव है। अब दोनों में अंतर और देख लेते हैं अपन। तो मेरे हिसाब से ये आपको पूरी स्टेप क्लियर हो गई होगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन उनके नोट्स क्रिएट कर लीजिए आप। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं अपन इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है। इधर लिख देती हूं मैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एंड देन इधर लिख देती हूं मैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखिए इनमें एक एक करके अपन डिफरेंस पढ़ेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले मैं ग्राम पॉजिटिव की बात करूं तो ये बैंगनी कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं, बैंगनी कलर के दिखाई देते हैं।
बात करती हूँ ग्राम नेगेटिव में, ये गुलाबी रंग के दिखाई देंगे, गुलाबी कलर के, गुलाबी कलर शो करते हैं पिंकिश कलर। सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं तो आप देखिए, इनकी कोशिका भित्ति एक ही स्तर पाया जाता है। मैं इस बार इसमें इंक डाली, फीका चलता है तो फिर दिखाई नहीं देता आपको। तो इसकी कोशिका भित्ति में एक ही स्तर पाया जाता है, यानी कि ये कोशिका भित्ति पतली होती है। एंड देन मैं इसकी बात करूं, इसमें दूसरा पॉइंट है, तो इसकी कोशिका भित्ति में दो स्तर पाए जाते हैं। या द्विस्तरीय होती है। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट देखिए आप, थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। टिकोइक एसिड पाया जाता है। इधर की अपन बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड नहीं पाया जाता। इसमें पाया जाता है, देन इसमें नहीं पाया जाता। अदर की मैं बात करती हूं तो देखिए आप, फोर्थ पॉइंट की अपन बात करें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में म्यूरिन, या इसको पेप्टिडोग्लाइकेन भी बोलते हैं, म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन की मात्रा 70 से 80% तक पाई जाती है। इधर मैं बात करूं
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन की दस से 20% मात्रा पाई जाती है। फिर पांचवा पॉइंट इसमें आप देखिए, कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ही रोगजनक होते हैं। इधर पर बात करें, पांचवा पॉइंट, अधिकतर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये अंतर आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से। एक बार मैं वापस रिवाइज करवा देती हूँ। तो ये देखिए, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि एस.सी. ग्राम नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बैक्टीरिया को अभिरंजन के आधार पे 2 भागों में विभाजित किया, ग्राम पॉजिटिव एंड देन ग्राम नेगेटिव। कैसे किया था वो सारी प्रोसेस मैंने आपको बता दी थी। अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं तो वो एक बार अपन देख लेते हैं। तो देखिए एक बार, जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो पर्पल कलर के दिखाई देते हैं। किस कलर के दिखाई देते हैं? पर्पलिश कलर के। एंड जो ग्राम नेगेटिव होंगे वो किस कलर के होते हैं? तो वो किस कलर के होंगे? वो गुलाबी कलर के दिखाई देंगे, सैफ्रोनिन की वजह से। किसकी वजह से? सैफ्रोनिन की वजह से। ये चीज मैंने पहले बता दी आपको। और ये किसकी वजह से दिखते हैं? तो क्रिस्टल वॉयल्यूट की वजह से। इन्होंने क्रिस्टल वॉयल्यूट को वापस निकाल दिया था, है ना। तो जब इनको एथिल अल्कोहल से धोया था तो इनका जो क्रिस्टल वॉयल्यूट था नेगेटिव का वो निकल गया था। फिर इनको सैफ्रोनिन से करवाया था तो ये पिंकिश कलर के सैफ्रोनिन की वजह से दिखाई देंगे। दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है, यानी एक स्तर ही पाया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति में 2 स्तर पाए जाते हैं, तो ये द्विस्तरीय होती है। थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड पाया जाता है। टिकोइक एसिड जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव में पाया जाएगा और ग्राम नेगेटिव में टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है, यानी इसमें नहीं पाया जाएगा। फोर्थ पॉइंट की अपन बात करें तो देखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, 70 से 80%, 70 से 80% का रेशियो तक की पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन पाई जाएगी। ग्राम नेगेटिव में बात करें अदर हैंड अपन, तो क्या होगा, इसमें 10 से 20% ही म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन पाई जाती है। तो कंपेयर टू दिस देखिए आप, इसमें 70 से 80% और इसमें क्या है 10 से 20% है। देन इसमें फिफ्थ पॉइंट की मैं बात करूं तो कुछ ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं जो रोगजनक होते हैं, यानी ज्यादातर जो डिजीज होती हैं अपनी, जो रोग होते हैं, जो तो वो किसकी वजह से होते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से। ग्राम पॉजिटिव वाले बहुत कम होते हैं जो कि रोगजनक होते हैं। ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं जो डिजीज इन्फ्लुएंसर होते हैं वो कौन होते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आई होप ये 5 पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इससे पहले आप इनका अभिरंजन किस प्रकार से होता है वो अच्छे से कर लीजिए एंड देन ये नोट तैयार कर लीजिए। साथ ही साथ अगली क्लास में अपन इनकी वजह से डिजीज वगैरह कैसे कैसे होती हैं वो सब पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से आज का पूरा क्लियर हो गया होगा, इसको आराम से पढ़ो, देन नेक्स्ट क्लास लेके आए।
ओके बच्चों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, आगे से आगे चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।